अस्सलाम वालेकुम। सदाकतनामा में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि अभी अभी जो है छोटी ईद गुज़री है, खुशियों की ईद और खुशियों भरी ईद थी, खुशियों की ईद मनाकर हम वापस आए। लेकिन अगर दूसरी जानब देखा जाए तो मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत था वो बहुत गर्म रहा है। इसी तरह एक तरफ हमने देखा कि DJISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी ज़ेर बहस है। दूसरी जानब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी ज़ेर बहस हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे चूँकि आज हमने मदऊ कर रखा है। दोनों जो हैं रावलपिंडी शहर से इनका तल्लक है, अवामी आदमी हैं, अवाम में रहते हैं, अवाम में से ही हैं और अवाम का हाल बड़ा बखूबी जानते हैं। दोनों मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कारकुन हैं और एक जो है वो आमदा जो इलेक्शन है उसमें सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। दूसरे जो हैं वो इससे कबल भी ज़िला के सदर रह चुके हैं, शहर के रह चुके हैं, ख़ुद काउंसलर भी हैं और वो भी उन्होंने भी कागजात जमा कराए हैं। क्या अहवाल है, अवाम इस वक्त क्या चाह रही है और अवाम इलेक्शन को किस नज़र से देख रही है, इन्हीं से पूछेंगे जो कि हमारे पास इस वक्त जो सियासी नुमाइंदगान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं तारफ़ कराता चलूँ जी, अनसर अब्बास कियानी साहब, आपका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और बड़े मंजे हुए कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इस वक्त PP18 रावलपिंडी शहर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर ही जो उम्मीदवार भी हैं। सर वेलकम कियानी साहब, आप खुश नसीब हैं कि आप कारकुन हैं और आपको पार्टी ने टिकट दिया है। मेरे जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, शेख तनवीर अख्तर जो है ये साबिक काउंसलर हैं और इनके बेपनाह खिदमत है। अगर मैं पार्टी के हवाले से बात करूँ तो मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लक है। गुज़श्ता 30 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। इनके ऊपर तकरीबन 26 के करीब जो है वो सियासी FIR हुई हैं और ये 4 साल मुसलसल कैद भी रहे हैं, जेलों इन्होंने काटी हैं। इसके अलावा इन्होंने 10 मरतबा जो है मज़ीद जेलें भी काटी हैं और सिर्फ सियासी जेलें। ये गरीब हैं, गरीब कारकुन हैं, लेकिन अपनी पार्टी से बहुत लायल हैं, बहुत मुखलिस हैं। तो खुश आमदीद शेख साहब, आप भी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत पुराने कारकुन हैं और मैं अरसे से आपको जानता हूँ। कियानी साहब, ये बताएं कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं और आपके मद्दे मुकाबल जो हैं वो आपको तो बड़ा सख्त टारगेट है। एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया। ये बड़ी बात है कि एक कारकुन को उन्होंने टिकट दिया, लेकिन आपके मद्दे मुकाबल तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जमान हैं, 2-3 दफ़ा वो वज़ीर रह चुके हैं। दूसरा नून लीग पर अगर बात की जाए तो राजा हनीफ भी मैं समझता हूँ कि वो मजबूत कैंडिडेट है। तो फिर आप क्या उम्मीद लेके इलेक्शन में आए हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सरदार साहब आपके हम आज बहुत मशकूर हैं कि आपने यहाँ पर मदऊ किया। इसमें कोई शक की बात नहीं। सरदार साहब मेरे जो मुकाबले में सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का इंतहाई मशकूर हूँ जिसने मेरे पे इत्मीनान किया और मुझे फ़ख्र है कि मैंने आज जिस हल्के में मैं जा रहा हूँ, हमें भी अच्छा लगा कि कारकुन के पास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को VN को लेके मैं जा रहा हूँ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के उस टिकट को लेके जा रहा हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो की उम्मीदों को साथ लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पर मेरे मुकाबले में इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक कैंडिडेट जो हैं वो तर्जमान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेशुमार पार्टियाँ भी तब्दील की और फिर वो तर्जमान भी रहे और इसी तरह से 3 मरतबा वो मिनिस्टर भी रहे। एक ही टिनोर में 3 मरतबा उन्हें मिनिस्ट्रियाँ मिली। और उसके दूसरे जो मेरे मद्दे मुकाबल कैंडिडेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 2 बार सूबाई MPA रहे वहाँ पर। लेकिन सरदार साहब मैं जिस उम्मीद के साथ वहाँ पर जा रहा हूँ, पिछली मरतबा क्योंकि ये हल्का खाली रह चुका था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे, हमारी आप ये समझ लें कि बदकिस्मती थी कि वो नाइल हो गए थे और ये हल्का हमारा खाली चला गया, नहीं तो शायद ये तर्जमान साहब उसी टाइम भी इलेक्शन ना जीत सकते। तो ये जो हल्का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा बड़ा साजगार हल्का रहा है और यहाँ पर आप मुख्तलिफ आप यूसीज़ का अगर आप इसका देखें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के ही चेयरमैन यहाँ पर मुंतखब हुआ करते थे। सादकाबाद हो या ये डॉक्टर कदीर खान रोड वाली साइड हो, ये शक्रियाल वाली साइड हो, हाँ वो जो लोग थे एक टाइम पार्टी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से नाला हो कि शायद वो मुख्तलिफ़ जमातों में चले गए। हम इंशाल्लाह उनको दोबारा राज़ी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको बड़ी तेज़ी के साथ पीपल्स पार्टी में लेकर आएंगे और इनसे मुकाबला भी करेंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने ये हल्का इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बनाना है और पीपल्स पार्टी यहाँ से सीट निकालेगी इंशाल्लाह। शेख तनवीर साहब वेलकम। लेकिन ये बताइएगा कि कियानी साहब तो बहुत पुरुम्मीद हैं, आप ये PDM में शामिल भी हैं, तो फिर कैसे चलेगा? आप भी मद्दे मुकाबला अगर हम देखें तो क्या नाम हनीफ अब्बासी और राजा हनीफ हारे जीते, राजा हनीफ जीत गया, भाई साहब हार भी गए, तो आप तो अवाम में हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? इनको ही हराएंगे, मात देंगे, PTI को देंगे या क्या करेंगे? इंतहाई शुक्रगुजार हूँ भाई का, भाई ने शफ़क़त की और एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया
जिसमें कारकुन भी अपनी आवाज़ आके अपने जो लीडर हजरात हैं उन तक पहुँचाने की सकता कोशिश है। करते हैं। तो मैं आपका और आपके चैनल का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। रही बात इसकी कि भाई को ने अभी जिक्र किया टिकट के हवाले से, मैं नहीं समझता कि ये कोई इसकी जमात ने कोई अच्छा वो किया है। इनसे बहुत ज़्यादा सीनियर कारकुन, मैं चौधरी बनारस का नाम लूँगा, मैं अयास पप्पू का नाम लूँगा, मैं तोकीर अब्बासी का नाम लूँगा, जिनको मैं 30 साल से देख जानता रहा हूँ। देख जो बेनज़ीर साहिबा के साथ शहादत के वक्त भी ज़ख्मी हुए, क्या वो कारकुन नहीं थे? क्या अंसर अब्बास कारकुन है? नहीं, मैं नहीं इसको उनसे कम से कम उस लेवल का कारकुन नहीं, बहुत जूनियर है। ठीक है। क्या इसकी वजह ये नहीं कि वो गरीब हैं? क्या गरीब होना जुर्म है? क्या पार्टी के साथ वफादारी करना या इस मुल्क के साथ वफादारी करना जुर्म है? अंसर अब्बास यानी मेरे लिए मोहतरम है, छोटा भाई है। आप सर बहुत ज्यादा अमीर हैं, ये बहुत छोटा भाई पैसा है। जैसे शेख साहब कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, जवाब दे देखें, मैं शेख ये नहीं कह रहा, शेख साहब। देखिए मैं आपकी बात में इंटरफेयर नहीं किया, प्लीज़ जी, जी। अगर ऐसा करेंगे तो फिर मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, मेहरबानी होगी आप। जी शेख साहब। देखिए ना, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप ठीक है उस लेवल के अमीर नहीं, अल्लाह करे उस लेवल पे चले जाएं, एक बारी बने। जिसको वास्कट मुझे डलती है, मुझे नहीं समझ नहीं आती कि आसमान से नोट गिरना है। मैं अपनी जमात की भी बात कर रहा हूँ। जो लखपति था वो करोड़पति है, जो 2-4 करोड़ का मालिक है वो 2-4-10 अरबे का मालिक है। पत्नी दरख्तों से नोट गिरते हैं, फिर कहते हैं हम ईमानदार हैं। मैं सब जमातों को कह रहा हूँ, अपनी जमात समेत सबको कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ। किसी ने मैंने किसी को लिया दिया नहीं, मैं कोई लेकिन ये तो अभी नए हैं ना, ये नए हैं ना, तो इलेक्शन में इनके नए साथ हैं, देखना जिनको अपने घर से पैसे इनकी लगाएंगे। जमात में भी कारकुन है, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती, तब मैं मानता कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी है जिसको मैंने 1986 में छोड़ा था, आज से 35-36 साल पहले। जो काम देखे ना, ये इनकी पार्टी का मसला है ना, इन्होंने हिम्मत की टिकट ले लिया। ये पहले देखे ना, ये पहले तो इलेक्ट तो नहीं हुआ ना, पहली दफ़ा जा रहे हैं। अब ये बताएं कि आपकी तैयारी, आपकी जमात की क्या तैयारी, आपकी जमात की क्या हैसियत, क्या इस वक्त क्या पोजीशन है शहर में? मेरी जमात को मैं एज ए कारकुन अपनी जमात के लीडरों को, जैसा कि आपके इलम में भी है, दफ्तन फ़ौक्तन मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी तरफ से अपनी आवाज़ उठाता रहता हूँ, आवाज़ पहुँचाता रहता हूँ। और अब भी आपके चैनल में आने का मकसद खालिस्तान यही है कि मेरी आवाज़ इसलिए यही आने का ज़्यादा मकसद यही है कि चले मुझे ये फ़ौरम मेरे भाई ने मुझे दिया है, तो इससे मेरी आवाज़ खुदारा उन कायदीन तक जाए, मुकामियों तक नहीं, मरकज़ी कायदीन। क्या पहुँचाना चाहते हैं? मैं आवाज़ ये पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा अगर 2013 जो हमसे छीन गया, 2018 हमसे छीन लिया, 15 में से 13 सीटें PTI 2000, अगर 2023 का मेरी क़यादत कायद पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहिबा और पार्टी के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के सदर, अगर पिंडी से कोई सीटें चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो खुदारा चेहरे बदलें, वरना कोई रिजल्ट में कोई नहीं आएगा। एज इट इज़ रिजल्ट आएगा, वैसे जैसे पहले आया था वैसे ही रिजल्ट आएगा। लिहाजा बदलें, बस करें, इनको कोई इनका पेट ही नहीं भरता सर। खुदारा कारकुन को टिकट दें, आगे लाएं, वरना हम सब इस वक्त 60 के बाद बोनस लाइफ में हैं। हिसाब आपको भी देना है, और जो लीडर अपने पिंडी के मुकामी इनको भी हिसाब देना है। ये ना समझे कि सारी उम्र के लिखा कर ले आए कि वो सारी उम्र यहीं दुनिया में रहेंगे, हिसाब उन्होंने भी देना है। लिहाजा जमात के उन बिलखसूस मरियम नवाज़ जो ऑर्गेनाइज़र है, मैं उनको खुले, जो आज वो हज़ारों या लाखों लोगों का जलसा करती हैं मैडम, तो उसमें मेरी माजाई कुलसूम नवाज़, जिसके साथ हमने कैदोबंद की सोपने बर्दाश्त की, जब वो सैकड़ों लोग निकलते थे, शेख साहब आप उसका कमाया खा रही की अगर बात करते हैं, देखें ना, बहुत आला और बहुत उम्दा प्रोजेक्ट है मेट्रो का, जो मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब ने बनवाया, यूरोलॉजी सेंटर उन्होंने बनवाया, कार्डियोलॉजी बनवाया, अच्छे काम भी तो उनके हैं। नो सर, ये मेरे कायद की मेहरबानी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज लेकिन इन्होंने भी काविश तो की ना। सुन ले, अगर उसकी जगह कोई भी होता, मेरे जैसा छोटा कारकुन भी होता, तो वो भी अगर उसको ऊपर से हिदायत मिलती, वो इससे बेहतर अंदाज में काम करता। ये कोई बात नहीं है, उसको अगर लेबल लग गया, अगर मजलिस अमल, मुस्लिम लीग काफ, उसके बाद आज वो हमारी जमात में है, खुश आमदीद। शेख साहब, आपके मुताबिक के जो पार्टी वोट है, वो पार्टी का वोट है, वो मोहम्मद हनीफ अब्बासी या किसी का ज़ाती वोट नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। ये एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शेख तनवीर अख्तर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि आपके कायद मियाँ नवाज शरीफ का वोट है, और पिंडी में या पाकिस्तान में अगर वोट है तो मजबूत वोट है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो 2018 में वो वोट फिर कहाँ गया कि पिंडी की 15 नशस्तों में से 13 जो है वो PTI जीती, 2 आज़ाद जीते, एक भी नशस्त आपके पास नहीं है। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रावलपिंडी शहर में
तमाम टिकट होल्डरों को बुला के मीटिंग करता है कि मैंने रावलपिंडी शहर के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, 99 अरब रुपए के प्रोजेक्ट दिए, उसके बावजूद रावलपिंडी से तमाम सीटें क्यों हार गए, जिसका मकामी कायदीन के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए नहीं था कि उनको मेरे इन जो मौजूदा टिकट होल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जीतें या हारें, उनके एस्टेब्लिशमेंट से या दूसरे लोगों से ऐसे ताल्लुक हैं। शेख साहब, वो आपको हुकूमत बुलाने के का काम होते हैं। लेकिन आपको बुलाने का मकसद ये, आप अवामी नुमाइंदे, अवाम में रहते हैं, आपकी मिसेज भी काउंसलर हैं, आप अवाम से राब्ते में, क्या वजह, वो बताए ना जो वजह आपके कैद तक पहुँचे, वो बात क्यों नहीं वो बात करते आप? वो उसकी बात मैं यही बता रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी वाइफ अगर एज ए कारकुन मेहनत में करते तो रावलपिंडी शहर का तहसील का इलेक्शन जीती है, कौंसलर का नहीं, रावलपिंडी तहसील मेंबर का था। पिंडी की आवाम क्या चाह रही है, क्यों नहीं वोट देती नून लीग को, ये बताएं। पिंडी की आवाम के अगर वोट ना देती तो उसके दानियाल चौधरी के 96,000 वोट ना निकलते। पिछला इलेक्शन में, उससे पहले 2013 का इलेक्शन की बात कर चुके हैं, वो हमसे छीन गया और 2018 का इलेक्शन छीन लिया गया। ये जैसे छीना गया, ये आपको भी मालूम है, 96,000 वोट पिंडी की हिस्ट्री में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने पहली मरतबा ली। यानी साहब, आप उम्मीदवार भी हैं शहर से, आप क्या समझते हैं, चूँकि शेख साहब कोई माकूल जवाब नहीं दे पा रहे, अवाम क्यों ना लाएं, क्यों अवाम पीटीआई की तरफ देख रहे? आज भी मैं समझता हूँ कि जो अवाम है वो पीटीआई की तरफ देख रही है, उसकी वजह क्या है? सरदार साहब, सबसे पहले मैं शेख साहब के जवाब देना चाह रहा हूँ। शेख साहब ने एक बात की कि अंसर कियानी साहब सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, और इन्होंने कुछ नाम लिए हमारे दोस्तों के। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नाम इन्होंने लिए उन सब का तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में से हैं, और उनका तल्लक PP 17 के अंदर है, PP 18 के अंदर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहाँ से नहीं, PP 17 अब जो मौजूद चौधरी साहब ने, चौधरी बनारस साहब ने वहाँ से चौधरी बनारस साहब ने टिकट अप्लाई किया हुआ है, टिकट अप्लाई किया हुआ है। और मैं यहाँ पर एक बड़ी वाज़ेह जो बात इन्होंने की ना कि हमारा नून का जो पोजीशन है वो मतलब किस तरफ है और वोट क्यों नहीं मिले, आप यकीन माने कि इनकी जमात सरमायादार और जागीरदारों की विरासत है, और इनके पास जितने कैंडिडेट हैं वो सरमायादार हैं और जागीरदार हैं, उनका आवाम से कोई तल्लक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अभी देखें, मैंने पहले भी कहा कि पूरे शहर में 6,000 वोट हैं आपके, कोई बात नहीं, इनको इलेक्शन में लग पता जाएगा, इन्हें इलेक्शन में लग पता जाएगा जो हालात इन्होंने अपने टिकट मिला है। मैंने कहा सुमेरा गुल मेरी वाइफ के साथ तहसील मेंबर थी, जो हालात मेरी वाइफ के साथ तहसील मेंबर थी, इन्होंने किसी ने वोट नहीं दिया उसको। आप यकीन माने ना पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन ने, बंदा वहां पूछेगा। और महंगाई का ये आलम है, और महंगाई का ये आलम है कि ये इतनी हम बुरी तरह से इस टाइम डैमेज हुए हैं जो हल्के के अंदर जा रहे हैं, और जितनी पीक पे इन्होंने ये महंगाई लेके चले गए हैं, यकीन माने कि इंतहाई मुश्किल है इनके लिए इलेक्शन लड़ना। की बात करता हूं, मैं जैसे कह उनको भी मैंने कहा कि बेशक आप ठीक कर रहे हैं, उसकी वजह भी आप बताएंगे ना क्यों मुश्किल है। देखें उसकी रीज़न है, हमने PDM, हमने पहले भी एक बात यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूं कि PDM जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा इसलिए नहीं है, PDM का हिस्सा इसलिए नहीं है कि जब हमने, बिल्कुल हम मजे ले रहे हैं, लेकिन आपको बचा रहे हैं, आपको डूबने से बचा रहे हैं, क्योंकि माशी पॉलिसी इन्होंने बनानी थी, माशी पॉलिसी इन्होंने ऐसी बनाई कि पहले मुफ्ती इस्माइल को लेके आए, इन्होंने हमें कहा ऐसे ऐसे करेंगे, वो आप लग रहा है आप और आपकी क़यादत थोड़ा सा ना पीछे हट रहे हैं, जबकि PDM पहले बनी, गवर्नमेंट बाद में बनी, उस वक्त आप हिस्सा थे। देखिए हम लीड कर रहे थे तो ये तेजी से आए, इन्होंने आगे कहा जी कि हम लॉन्ग मार्च के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। तो हमारे चेयरमैन ने कहा कि मैं बिल्कुल महंगाई के खिलाफ, और जो जुल्म इस टाइम चल रहा है, इस टाइम जो पेट्रोल नहीं है, हम उसका PDM का ऐसा नहीं, हम गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, पेट्रोल जो महंगा हुआ है, जो डॉलर, उसका बिल्कुल हम ऐसा नहीं है। हमने देखे इनको सपोर्ट क्या किया, हमने इंटरनेशनली, आप हमारे चेयरमैन को देख लें, हमने जो इनको सपोर्ट किया इंटरनेशनली, आप यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर उठा के देख लें, डिजास्टर यहाँ पर ये सैलाब का जो इतना बड़ा यहाँ पर वो मामला हुआ। लेकिन अगर आप PDM कैसे नहीं, फिर आपको हुकूमत में से निकल जाना चाहिए। नहीं, हम निकलते हैं, हम देखें हम क्यों नहीं निकल रहे, हम इसलिए नहीं निकल रहे कि इस आइन को बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहती कि आइन किसी तरह से, इनसे आपको कोई दिलचस्पी नहीं, हमें आइन से दिलचस्पी, हमें इनसे दिलचस्पी नहीं है, डिलीवर इन्होंने करना है। मुझे ऐसा लगता है जो 6,000 वोट सुमेरा गुल ने लिए थे उससे भी कम वोट निकलेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही अल्लाह खैर करेगा। नून के वोट जो पिछली मरतबा मेरे हल्के से 96,000 वोट निकला था, इस मरतबा हो सकता है वो वोट 130 पे चला जाए, 130 पे चल, लेकिन उसके बाद उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार चेंज करने की बात है। मैं अपनी क़यादत से बाहर आ जाता हूं। कोई उम्मीदवार इस टाइम तक फाइनल नहीं है,
और ये जो बात कर रहे हैं कि हम 1 लाख तक चले जाएंगे या 1000 तक चले जाएंगे, इनके साथ हमारा इस दफा मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला पीटीआई के साथ होगा और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा हल्के के अंदर कि पीटीआई के साथ हम किस तरह लड़ रहे हैं। पीटीआई के साथ बड़ी बड़ी बातें मत करो, यकीन माने कि इन्होंने बुरा हाल कर दिया अवाम का, इन्होंने अवाम का बुरा हाल कर दिया। हमने मुकाबला करना है पीटीआई के साथ, जो उन्होंने एक लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज दी हुई थी और जो देखिए पीटीआई के साथ रोटी कपड़ा और मकान मंशूर था आपकी पार्टी का, अब क्या मंशूर है सर? बिल्कुल, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी और कपड़ा और मकान के ऊपर ही खड़ी है। देखिए रोटी और कपड़ा और मकान के ऊपर इसलिए खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने सिंध के अंदर ये हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। पूरे पंजाब में आप उठा के देख लें, केपी में उठा के देख लें, बलूचिस्तान में उठा के देख लें, जिस हुकूमत से आप हिस्सा बने वो तो रोटी कपड़ा और मकान आवाम से छीन रही है, 100% छीन रही है। देखें को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने जब 18वीं तरमीम जब बनी थी, जब 18वीं तरमीम का इनेकाद किया गया तो उस टाइम सूबों को इख्तियार दिए गए थे। उस पर आज उसी सूबों के इख्तियार की वजह से आप देख लें सिंध के अंदर जो इस टाइम आपका फेफड़ों का पैबंदकारी का जो सबसे बड़ा मेगा हॉस्पिटल जो है वो पीपल्स पार्टी ने बनाया, 1200 बेड का उसका इफ्तिताह किया। आज जिगर का आप देख लें सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिंध के अंदर मौजूद है। आप आज हार्ट का देख लें सबसे बड़ा हॉस्पिटल उसी सिंध में गरीब जो है उनको तालीम चाहिए, उनको साफ पीने का पानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन चूंकि इस वक्त ये जो है ये कहते हैं ये पंजाब की आप बात करें, पंजाब में आपने क्या किया? पंजाब में देखिए किसी भी चीज को पार्टी गायब हो गई मंदिर से नजर नहीं आते, दूर दूर खुदबीन से देखना पड़ता है। पूरे पंजाब में इन लोगों की 6 या 7 सीटें हैं, वो भी सूबाई असेंबली की जो परफॉर्मेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध से ही नजर आना शुरू होगी। हमने हेल्थ के ऊपर काम किया है, तो फिर आपको इलेक्शन वहीं से लड़ना चाहिए। मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि पंजाब में आप कहीं नजर नहीं आते। वैसे इंशाल्लाह इनको नजर आएंगे अगले इलेक्शन में, ये देखेंगे और ये इनके लिए सरप्राइज होगा जिस तेजी से हम ग्रास रूट के ऊपर काम कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के इनके तो बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ऐसे बहुत सारी सीनियर क़यादत मौजूद है जो पीपल्स पार्टी की तरफ राह देख रही है। वो जरदारी साहब को जो है वो डेफिनेटली वो आसिफ अली जरदारी को मुस्तकिल का यहाँ का नेल्सन मंडेला समझ रहे हैं। अल्लाह यार अल्लाह और ये अपनी लीडरशिप से खाइफ हैं क्योंकि इनकी लीडरशिप यूके के अंदर बैठी हुई है, इनकी पार्टी के अंदर ये पोजीशन है। मैं मुकामी लीडरों की बात करता हूं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, मैं अपने कायदीन के खिलाफ कोई बात मेरे कायद मोहम्मद नवाज अब शेख साहब आप ही जवाब, मेरी बात नेल्सन मंडेला की बात हो रही है, मेरी बात नेल्सन मंडेला की बात, मैं वही कहा ना ये बड़ा आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं आपकी बात सुन ले मेरी, मैं आपकी बात सुनूंगा वक्फे के बाद। लेकिन कैनी साहब आपने बहुत बड़ी बात की। एक बात तो मैं मानता हूं कि जरदारी साहब बहुत अच्छे सियासतदान हैं और उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से, उनके पास कोई गुर ज़रूर है कि उन्होंने इनको भी पीछे लगा लिया। मौलाना साहब भी बड़े कायल हैं, उनके बाकी जमातें भी मैंने देखा उनके पीछे चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि नून लीग वालों के भी आप कायद बन चुके हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। और नेल्सन जो मंडेला है इस पर बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद शेख तनवीर साहब, नेल्सन मंडेला, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ फारिग। मैं सदाकत साहब पहले कह चुका हूँ, मेरा छोटा भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। थोड़ा सा नीचे आने, अल्लाह का वास्ता है नीचे आ जाए थोड़ा सा। ये मौका इस वक्त भी जो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, ये मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है, जिसकी वजह से इनके पास वजारतें हैं और ये सौदा अपना बेच रहे हैं, उसी की वजह से इनका सौदा बिक रहा है। और आने वाले वक्त में भी मुझे नहीं लगता ये 6000 से ऊपर जाएँ। और पिंडी शहर में अगर जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है, मेरी क़यादत ने, मेरी ऑर्गेनाइज़र ने, मेरे कायद मियां नवाज टिकट चेहरे बदले और वर्कर को टिकट दिया तो अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे। और इस शहर से शेख साहब मैंने खुद आपकी वीडियो सुनी, देखी, जब मरियम नवाज साहब आई आप उसमें भी बड़े अग्रेसिव थे, आप बोले। उसके बाद भी मैंने आपकी वीडियो देखी। क्या वजह है, क्यों नहीं ये आपके जो क़यादत है, जो लोकल क़यादत है, वो क्यों नहीं कारकुनों को इज्जत देते? आपके तो वोट के बयानिए वाला भी उसमें हमें अब एक उम्मीद नज़र आई है, जैसा कि हमें उम्मीद नज़र आई है कि इसमें बिल्कुल हम आपकी बात तस्लीम करता हूँ कि हमारी मुकामी क़यादत बिल्कुल वर्कर से दूर है। जो उनकी कवरेज करते हैं सोशल मीडिया पे, सिर्फ उन लोगों को बुलाई किया जाता है, आगे लेके एज ए वर्कर को नहीं। अगर वर्कर को आगे लेके जाएं, पिंडी से बिल्कुल पोजीशन चेंज होगी। इसमें इस वक्त एक नया पिंडी की सियासत में एक नया मोड़ आया, जिसमें नासिर भट्ट जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इंग्लैंड में तर्जुमान थे, पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह उन्होंने वर्कर से रब्ता करना शुरू किया है। और इसी तरह हमने वर्करों ने एक कैंडिडेट पिंडी से चौधरी इनाम ज़फ़र नाम का कैंडिडेट, जिसका तहरीक पाकिस्तान से पहले भी
जिसका उनके अबाउज थे, सियासत में उनको थे, हम आगे लेकिन लेकर आए ये हैं। दोनों आपने नाम, मैं दोनों को बखूबी जानता हूँ। नासिर भट्ट साहब एक बहुत बड़ा नाम, अब तो वो नेशनल इंटरनेशनल नाम है, इसमें कोई शक नहीं, वहाँ पे उनका बड़ा किरदार है। लेकिन यहाँ के मेरे पास ऐसी भी खबरें हैं कि जो आपकी मकामी क़यादत है वो उनको पूछती नहीं है, वो उनको तस्लीम ही नहीं कर रही है। उसको वर्कर तस्लीम कर रहा है, जिसका उसने सबूत लियाकत बाग में कम से कम 15,000 लोगों का इज्तिमा करके सजाद खान के हमरा उसने सबूत दिया, और उसने एक बड़ा फंक्शन किया। पाकिस्तान में इससे बड़ी अफ्तार डिनर कभी नहीं हुआ, ये चाहे कोई भी जमात हो, उसने इस बात का सबूत दिया और वर्कर से वो रब्ता कर रहा है। इसमें वो किस हद तक कामयाब होता है या उसको कामयाब होने दिया जाता है, ये वक्त बताएगा। देखिए ना, जैसे 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 आपकी आंखों में मैं एक रोशनी झलक देख रहा हूँ मियाँ साहब का, जब आप नाम लेते हैं बार बार, तो फिर जो है नासिर भट्ट साहब भी जो है वहाँ से अगर आ गए, मेरी बात सुने ना, फिर क्यों नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब को ले आते, क्यों नहीं नासिर भट्ट से कहें कि आप अगर उनको आप असल हालात बताएं कि अगर मियाँ साहब ना है तो हालात। मैं एक शेर में मुख्तसर करता हूँ कि मेरा कायद भी अक्सर ये कहता है, ये मैं थोड़ा सा हट के कहता हूँ कि अंधेरों में भी मंजिल पर पहुँच सकते हैं हम, अंधेरों में भी मंजिल पर पहुँच सकते हैं हम, अंधेरों में भी मंजिल पर पहुँच सकते हैं हम। शायद मैं लेकिन हम नहीं पहुंच सकते। आप अगला शेर का जवाब नहीं सुनते। अंधेरों में आप कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे? वो अज़म ही नहीं है, वो इरादा ही नहीं है। हम अपनी मंजिल पर इसलिए पहुंचेंगे कि जिनका ये नाम लिया है ना नासिर भट्ट साहब का, फिर मैंने एक मरतबा फिर कहा है कि ये कहते एक तरफ कहते हैं कि हम वर्करों का ख्याल रखें, दूसरी तरफ ये जागीरदार और सरमायादार लेके वापस पाकिस्तान में आ रहे हैं। अंधेरों में भी मंजिल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अंधेरों में भी मंजिल पर पहुँच सकते हैं हम, जुगनुओं को भी रास्ता तो याद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जन रहा है, रावलपिंडी की क़यादत की सूरत में जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा और बाजार में, अब मेरी क़यादत को भी साहिब औलाद होना चाहिए। हाँ, ये बात है कि जुगनू का तो काम है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शेख साहब वर्कर है, शेख साहब वर्कर क्लास से, वर्कर क्लास से मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ ज़ाती। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी जो पोजीशन है नासिर भट्ट साहब की, नासिर भट्ट साहब एक सरमायादार हैं और इन्होंने फिर एक मरतबा सरमायादार को यूके से चुना और उसको पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए चुन लिया गया। ऑलरेडी उनके ऊपर सियासी पर्चे हैं या जो भी है, उनके ऊपर एलिगेशंस भी मौजूद हैं। इनके पास क्या ग्रास रूट के अंदर चेयरमैन लेवल से इनके पास टीमें मौजूद नहीं थी? इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार टीमें मौजूद हैं। PP18 के अंदर जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अमानुल्लाह सत्ती जैसा अच्छा कैंडिडेट था, इनके पास वहीद अब्बासी जैसा अच्छा कैंडिडेट था, इनके पास सरमायादार लोग मौजूद हैं। ये सरमायादारों को जागीरदारों को टिकट मिले, सजाद खान को टिकट मिले, हल्के के अंदर ये मैं सिर्फ इस हल्के की बात कर रहा हूं। और आपकी जमात जरदारी साहब को अपना कायद मानती है? नहीं, कैसी बात, हमारा कायद जावेद है, हमारा ये इसलिए मानेंगे, मैंने पहले भी कहा कि नेल्सन मंडेला बनाने वाले भी यही हम हैं। इस वक्त हमारे कायद को नेल्सन मंडेला बनाने वाले भी नहीं। सऊदी गवर्नमेंट मेरे कायद को लेने के लिए तैयार वहां भेजती है, बस ये इसी पे खुश रहेंगे कि सऊदी अरब यारे में लेके जाएगा, इज्जत की बात नहीं है, उनको लेके चला जाएगा। भाई ये इज्जत की बात नहीं। जरदारी साहब को आपके नेल्सन मंडेला को क्यों नहीं ले जाते? आसिफ अली जरदारी, मेरी बात तो सुने ना, नेल्सन मंडेला को क्यों नहीं ले जाते? जरदारी का कमाल है, इसलिए नहीं लेके जाते कि 12 साल जो उसने कैद काटी है वो आपकी वजह से काटी है। आप देखें ना, अगर उधर की बात कीजिए तो मैं बड़ा मैं तमाम मैं माफी चाहता हूँ, आप विटनेस हैं, उस वक्त भी आप साफत करते थे। क्या 14 महीने अटक किला मेरे कायद नवाज शरीफ ने नहीं काटा? जी काटा है। तो आसिफ अली जरदारी ने 12 साल नहीं काटे? काटे हैं, इन्हीं की वजह से काटे भाई, 12 साल काटे तो आज की वजह से काटे, 12 साल आपकी वजह से काटे हैं। और तो उसने उस टाइम पीएचडी की, पॉलिटिक्स के अंदर पीएचडी की और पीएचडी करके आज वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब उसका कूदा खटिया भी खाने में जनाब, बीबी शहीद ने जो मेहनत की, आज उसका बीबी शहीद का किया हुआ सारा काम आसिफ अली जरदारी कैश करा रहा है। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ मुस्लिम लीग नवाज ने किरदार अदा किया, तारीख यकीन माने, तारीख इनको मेरी बात सुने, गलत बयानी मत करें अंसर भाई, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ इन्होंने आसिफ अली जरदारी को कैदोबंद रखने का मकसद क्या था? कैदोबंद मकसद ये था कि मोहतरमा यहाँ से जब मुल्क बदर कर दिया गया मोहतरमा को, तो आसिफ अली जरदारी ही पीछे बैठे थे, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तिनका करके बचाया। जो पाकिस्तान की रोज आपके बारे में आपके लीडर की शान में गुस्ताखियां करता है, आप उसमें कोई लीडर को जवाब तो दे नहीं सकता। आप यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। छोड़े यार, शेख रशीद साहब क्या नहीं कहते इनके बारे में? कोई है इनमें से जवाब देने वाला? कोई जवाब दे के बताएं। और छोड़ो यार, आप क्या जवाब दोगे? आपका बड़ा कोई जवाब नहीं देता, और मेरे कादर पटेल जवाब नहीं देता उसको, राजा परवेज अशरफ जवाब नहीं देता, आप क्या जवाब देंगे? और छोड़ो यार, डरते हैं जी उससे, पहले भी शेख साहब को जवाब दिया, और इंशाल्लाह आपको पता ही है
हम इलेक्शन में इनको जवाब देंगे, नहीं हम क्या अपने इलेक्शन में रिजल्ट से भाई जवाब देंगे, मेरे, हम अपने वोटों जो से जवाब आपके देंगे पार्टी और चेयरमैन आवाम की बिलावल पजीराई भुट्टो से के जवाब बारे में देंगे। गलीज़ ज़ुबान हम इस्तेमाल मतलब करता है, क्या पहले उसने उसको क्या तो जवाब उसने दे लो। क्या हमें उसने क्या जवाब क्या दोगे उसने यार आप? नवाज शरीफ के बारे में बात नहीं आप की? उसके बारे में क्या बात करते हो? मेरे कायदे के बारे में बार-बार बात करते हो। चीफ ऑर्गेनाइजर यार के बारे एक में छोटा बात सा नहीं लीडर है, की? एक क्या सीट का शेख रशीद ने चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा के बारे में बात नहीं की? यार एक अगर सीट का आपके बारे में एक अगर उसने सीट हमारे का बारे लीडर है में वो, बात की, आप उसको जवाब नहीं दे हम कहते सकते। हैं कि वो एक सीट का लीडर आप है। उसका जवाब दे के हम बताइए, मैं कहते हैं आपको एक सीट का मानूंगा। लीडर हम देंगे। हम शहर में मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह मानूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर के बारे में अंदर तरह आ तरह की गए, बातें मत हम करें। मलकू के अंदर आ आप गए और अपने इंशाल्लाह देखें। जवाब भी देंगे और यार आपको नजर नहीं, भी आएगा कि ओए इंशाल्लाह कम से कम मुझे शेख शेख साहब, रशीद शेख के साहब, खिलाफ बात जैसे- करके बिल्कुल, बता। बिल्कुल हम जवाब देंगे। शेख साहब आपने इनको हाँ, कह हाँ। दिया, आपने इनको तो कह दिया कि हाँ। अब मैं मोहतरमा leadership को कह रहा हूं। बेनज़ीर शहीद भुट्टो की जो है आप मैं उठा रहे, मानता लेकिन हूं। आप भी अगर बात करें मानता तो हूं। आपके कायद जो है इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है मियां शहबाज शरीफ, वो भी मियां नवाज शरीफ का किया धरा खा रहे हैं। मैं कह रहा और हूं, बल्कि उनको नाम को अब डबोने जा आप रहे मेरा हैं। क्लिप इससे अब पहले अगर देख सच्ची चुके हैं। बात की जाए तो जिस तरह की महंगाई, मियां नवाज शरीफ के दिल में अवाम का कुछ दर्द जरूर है, लेकिन अब तो अगर आप देखें तो किया जो जा रहा है, महंगाई जो पौने 4 साल में इमरान नियादी करके गया है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ हद तक कोशिश वो कर चुके सीधा हैं। करते करते उसको मजीद लीडर सीधा बना कर दिया रहे हैं। इन्होंने, जिसको अरेस्ट करना था उसको उन्होंने लीडर बना रुपए दिया। का जो पिंडी शहर में नहीं पूरे पंजाब में जो तकसीम किया गया, आटा तकसीम किया गया, कहीं पे मिसहैप भी हुआ। मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन शेख साहब, बहुत शेख ज़बरदस्त साहब, है। फायदा भी बहुत है। शेख साहब आपका भी और कैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे भी सियासत करते हुए 30 साल गुजर गए हैं और मैंने यही देखा कि जब भी कोई हुकूमत, जब भी कोई नया इक़्तिदार में आता है तो वो पिछलों पे ही सारा इल्ज़ाम उन्हीं पे डालता है, उन्हीं को वो मुद्दा करार देता है कि उनकी वजह से ये महंगाई, ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं तो लेकिन अपनों पे भी डाल रहा हूं। चूँकि आप दोनों कारकुन हैं, मुझे आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, आपने दो कारकुनान इनकी बातें सुनी हैं और बहुत गर्मजोशी से इन्होंने अपना इज़हार भी किया है। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।